हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुज भारद्वाज। तो आज शुरू करते हैं हम एक नई स्टॉक के साथ। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भंडारी होजरी एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो स्टॉक का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 रुपये 75 पैसे का स्टॉक का प्राइस है। और जो स्टॉक है वो 52 वीक लो से गेन कर चुका है 93%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू पे चलते हैं। तो ओवरव्यू आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग 99 करोड़ का जो मार्केट कैप है इसका स्टॉक का। ठीक है। और इसके अलावा पीजी रेशो देखते हैं तो मार्केट लीडर है। और इसके अलावा ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है इनका इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर के मुकाबले 16% से ज़्यादा। और नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी इंक्रीज हुआ है लगभग 6% के आसपास। तो ये इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये बेसिकली टेक्निकल टर्म में यूज़ होती हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। यानी कि जो इसका फंड है, कैपिटल है, उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और आर जो है इम्प्रूव हुआ है पिछले 2 साल के मुकाबले, पिछले 2 साल से कंटिन्यू इम्प्रूविंग हो रहा है। ठीक है। एफिशिएंट टू मैनेजिंग एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, आर ओ इम्प्रूविंग लास्ट 2 ईयर्स। यानी कि जो एसेट है कंपनी के, उसको यूज़ करके भी एक बेहतरीन तरीके से ये आर अपना इम्प्रूव कर रहे हैं। पिछले 2 साल के मुकाबले जो है इनका कंटिन्यू इम्प्रूव हो रहा है आर। एनुअल नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले 2 साल से वो भी इम्प्रूव हो रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग हो रही है, इनके जो बुक वैल्यू है वो भी इनकी जो है इम्प्रूव हो रही है पिछले 2 साल से। और कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी कोई भी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया हुआ है। स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक एक महीने में 20% से ज़्यादा गेन कर चुका है। वीकनेस की बात करते हैं तो डिक्लाइन प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर। यानी कि पिछले 3 क्वार्टर से जो इनका प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहा है। अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इंडिकेट कर रहा है प्राइस में और स्ट्रेंथ की। थ्रेड्स की बात करते हैं तो कोई थ्रेड्स अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे 6 रुपये 75 पैसे का प्राइस है। अभी भी स्टॉक जो है बुलिश मूविंग एवरेज में शो हो रहा है। और यहाँ पे ईएमए और एसएमए हम देख लेते हैं किस हिसाब से मूव हुआ है स्टॉक। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिलीवरी वॉल्यूम पे, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 474,000 का जो है डिलीवरी वॉल्यूम रहा है। और जो डिलीवरी रही है 100% डिलीवरी रही है वीक में। और मंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो 63% के आसपास जो है डिलीवरी वॉल्यूम रहा है इनका। यानी कि अगर मंथ में बात करता हूँ तो लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो शेयर्स हैं, लगभग 23 लाख के आसपास जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जिसमें कि 14 लाख शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी में गए हैं इनके। और अब हम प्राइस चेंज एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं स्टॉक एक महीने में जो है 35% अप हुआ है, 3 महीने में 41% और 6 महीने में 62%। और पिछले 1 साल के मुकाबले स्टॉक में 17% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। शेयर होल्डिंग पे बात करते हैं पैटर्न पे। तो जो इनके प्रमोटर है आप देख सकते हैं, नितिन भंडारी, निकिता भंडारी, ये दो इनके मेन प्रमोटर हैं। और इसके अलावा कुसुम भंडारी। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रमोटर हैं ये तीनों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास 17% से ज़्यादा होल्डिंग अवेलेबल है। और इनके पास लगभग 6% और इनके पास लगभग 1.5% से ज़्यादा की होल्डिंग अवेलेबल है। और अगर मैं प्रमोटर की बात, पब्लिक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नाम जो हैं दिए गए हैं जिन्होंने स्टेक जो है इनका लिया हुआ है। यहाँ पे लगभग 2.5% और ये 2% के आसपास, ये 1.7, 1.5, 1.4, 1.4 और 1.1। और ये नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं किन किन लोगों ने कितने कितने स्टेक जो है स्टॉक में बाई की हुई है। तो ये सभी नाम है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज 24.95 इन जून क्वार्टर। यानी कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग अवेलेबल है 75%। प्रमोटर जो है 24%, यानी कि 25% मान सकते हैं हम इसको। तो इनके पास ये जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये ऐसे अवेलेबल है कंपनी का। न्यूज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक जो है लास्ट 3 मंथ में 41% से ज़्यादा जो है मूव करा है, स्टॉक ने गेन किया है।
बल्क डील की अगर मैं बात करता हूँ तो बल्क डील में यहाँ पे देख सकता हूँ 29 अगस्त 2023 में एक डील हुई थी यहाँ पे 9,58,799 शेयरों की एनएससी पे, जो कि सेल किए गए थे शेयर पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो निकिता भंडारी ने 2017 में एक्विजिशन किया था 7,38,705 शेयरों का। उसके बाद जो इनकी होल्डिंग थी वो इनकी लगभग 86,76,062 के आसपास इनकी शेयर होल्डिंग पहुंच गई वहां तक, जो कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए हुआ है, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी मार्केट में पहले से इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सेबी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे वो दोबारा देख सकते हैं, निकिता भंडारी एक्विजिशन किया है 12 अक्टूबर को हुआ है, ये 31 अक्टूबर को हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेक बाई की थी वो 1,45,000 शेयर थे। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इनकी जो होल्डिंग थी, एवरेज प्राइस जो था वो 3 रुपये 4 पैसे पे इन्होंने स्टेक बाई की थी। तो आप अगर समझ सकते हैं तो आप ये समझिए कि इन्होंने 2017 में लगभग 70, हाँ, 1,45,000 शेयर बाई किए थे। तो इनके जो टोटल शेयर थे वो हो गए थे लगभग 80 लाख के आसपास, यानी कि 79 लाख। ठीक है, उसके बाद इनके पास जो टोटल शेयर हो गए यहाँ पे 2017 में वो 86 लाख शेयर्स हो गए। तो और 3 रुपये 70 पैसे का जो था एवरेज प्राइस था, और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट इनका जो पैसा है वो डबल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट एक्शन पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं। तो 13 सितंबर 2023 को जो है ये डिविडेंड अनाउंस हुआ है। और एक कॉमन चीज़ अगर हम नोटिस करेंगे तो हम यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि जो भी डिविडेंड आया है इनका सितंबर के मंथ में ही अपडेट हुआ है, पिछले 8 साल से अगर मैं बात करता हूँ तो। आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमन डेट आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि 21 सितंबर, फिर 18 19 सितंबर, 18 सितंबर, और फिर 22 सितंबर, 23 सितंबर और 13 सितंबर। तो ये एक बकायदा आप देख सकते हैं कि किस जो है वे में ये डिविडेंड जो है पे आउट किया गया है। बोनस की बात करता हूँ तो 2011 में बोनस जो है कंपनी ने अनाउंस किया था। और स्प्लिट भी हुआ है शेयर, 2016 में स्प्लिट हुआ है शेयर। और राइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 2023 13 सितंबर को ही इन्होंने राइट्स लेकर आए हैं, यानी कि जिसके पास भी 26 शेयर होंगे उनको 3 शेयर उनको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे, जो कि प्रीमियम 3 रुपये का प्रीमियम रहेगा, उसका फेस वैल्यू 1 रहेगी। बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 अगस्त 2023 को राइट इशू और एजीएम इनकी अनाउंस हुई है। और यहाँ पे जो राइट अनाउंस हुआ है वो 13 सितंबर को जो है एक्स डेट थी उसकी, यानी कि इन्होंने जो एजीएम हुई है इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में इन्होंने राइट इशू अनाउंस कर दिया था 28 अगस्त को ही, और जिसकी एक्स डेट थी 13 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ टारगेट की, कि इस स्टॉक का रहने वाला जो इन फ्यूचर होने वाला जो टारगेट है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी, जो मार्केट कैप है ये 99 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है इनका। और ये प्राइस ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आता है बार बार। ठीक है, यहाँ से 4 रुपये 25 पैसे से, यानी कि 2 अगस्त को ये स्टॉक था, और यहाँ से स्टॉक सीधा आपको 7 रुपये 45 पैसे पे आपको दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम होता रहता है, बीच बीच में बल्क डील हो जाती है कभी, या फिर कोई इकट्ठी क्वांटिटी जो है बाई कर लेता है मार्केट से डायरेक्टली, किसने 10,000 क्वांटिटी या 20,000 क्वांटिटी बाई कर ली, तो उस हिसाब से स्टॉक जो है एक बार को मूव कर जाता है। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो प्राइस का, जो भंडारी होजरी एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी है ये कंपनी बेसिकली जो है टेक्सटाइल कंपनी है एक। ठीक है, और डेटा इसके बारे में आप जो है खुद से भी जानकारी चेक कर सकते हैं, एक बार गूगल पे जाके आप वहाँ पे जो स्टॉक का नाम है ये आप सर्च करेंगे तो स्टॉक से रिलेटेड जुड़ी हुई जानकारी आपको, और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो ये इसका जो मार्केट कैप है जो है आपको ये लगभग 100 करोड़ के आसपास अगर मैं राउंड फिगर में ले लूँ, फिलहाल तो ये यहाँ पे 98.9 यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इसको अगर राउंड फिगर में ले लूँ 100 करोड़, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से मूविंग हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से फंडामेंटली हमारी जो है इकोनॉमी ड्राइव कर रही है, तो उसी हिसाब से जो भी बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक है वो भी उसी के अकॉर्डिंग मूव करेंगे।
तो ये स्टॉक जो है अभी फ़िलहाल तो ये माइक्रो कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है। तो डेफ़िनेटली मुझे आने वाले समय में ये लगता है कि ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है डेफ़िनेटली कहीं न कहीं 1000 करोड़ से 5000 करोड़ रुपए के बीच में रहना चाहिए। ठीक है? अब उसमें हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस जो है ज़्यादा मूव ना करे, या फिर अगर स्टॉक का प्राइस मूव कर भी जाता है तो कंपनी कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस कर दे, कोई स्प्लिट लेके आ जाए दोबारा से, या कोई बोनस शेयर इश्यू कर दे। तो डेफ़िनेटली ऐसा हो सकता है कि प्राइस में आपको मोमेंटम ज़्यादा देखने को ना मिले। और अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट नहीं होती है तो डेफ़िनेटली स्टॉक का प्राइस आपको मूव होता हुआ आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो अगर ये मार्केट कैप जो मेरा ओपिनियन है या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, अगर ये मार्केट कैप यहाँ से 98 करोड़ से यानी कि 99 करोड़ से ये मार्केट कैप अगर आपका 100 करोड़ भी मतलब 1000 करोड़ भी अगर आ जाता है, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक के टारगेट हैं जो अभी आपको ₹6.75 पे आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ये आपको ₹60 ₹65 पे आपको देखने को मिल सकता है शेयर। तो इसके लिए वेट एंड वॉच रहेगा, थोड़ा-सा आपको एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने एडवाइस लीजिएगा, और खुद से भी एक बार जो है इस पे आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, तो उसके बारे में और बेहतर जानकारी आप जो है आप जान पाएँगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और बेहतरीन अपडेट्स आपको मिलते रहें।